हे गाइस, आयुर्वेदा लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मूषक विष, रेड बाइट पॉइजनिंग। तो इसको हम पढ़ने से पहले आपको मैं बता देती हूँ कि जो मूषक विष के जो भेद बताए गए हैं 18, उसको मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दिया है, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि मूषक विष क्या होता है। मूषक विष ये जो हमारे जंगम विष के 16 अधिष्ठान बताए गए हैं, उनमें से जो एक शुक्र भी आता है, तो ये उनमें से एक है। 16 अधिष्ठानों में से शुक्र भी एक है। तो इस लोग अगर इसकी बात करें क्या होता है, तो मूषिका शुक्र विषा, मतलब मूषक के शुक्र में विष होता है। जो मूषक होता है, चूहा होता है, उसके शुक्र में विष होता है। फिर इसके पर्याय की बात करते हैं, तो इसका पर्याय क्या होता है। मूषिका हो गया, मूषक हो गया, बहुप्रज हो गया, पिंग हो गया, बिलकार हो गया, धन्यारी हुई, नखी, और बहुत से होते हैं इसके पर्याय। इसके भेद की संख्या की तो बात हम कर ही चुके हैं अपनी अगली वीडियो में, तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं मूषक विष के जो अधिष्ठान होते हैं। मूषक विष का अधिष्ठान क्या होता है। मूषकों में विष का अधिष्ठान शुक्र होता है। ये होता क्या है कि जो मूषक का शुक्र होता है, मनुष्य के जिस अंग पर लगता है वहाँ पे क्या होता है, रक्त दूषित हो जाता है। रक्त दूषित होता है तो वो अंग क्या होता है, पीला पड़ जाता है। मतलब मूषक का जो शुक्र होता है वो अगर किसी मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग पर अगर लग जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, पहले रक्त दूषित होगा, फिर इसके बाद में वो अंग जो होगा पीला पड़ जाएगा। अब मूषक दंश के लक्षण की बात करते हैं, तो मूषक दंश के लक्षण क्या होते हैं कि ये शरीर पे क्या करेगा, ग्रंथियाँ कर देगा, शरीर पर ग्रंथियाँ हो जाएंगी, सोप हो जाएगा, मंडल हो जाएगा, मतलब गोल चकत्ते पड़ जाएंगे शरीर पर, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, तीव्र वेदना होगी, इंसान मूर्छित हो जाएगा, ज्वर होगा, वमन होगा और शरीर दुर्बल हो जाएगा। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, चाहे तो आप याद कर सकते हैं इससे। जीएस में दुर्बल हुआ तो दर्द से ज्वर हुआ और वमन करके मूर्छित हो गया। मतलब जीएस में दुर्बल हुआ तो दर्द से ज्वर हुआ और वमन करके मूर्छित हो गया। हाँ, तो इसको डिकोड करते हैं। जी से क्या हो गया, हमारी ग्रंथि हो गई, मतलब शरीर में ग्रंथियाँ हो गई। यस से हमारा क्या हुआ, सोफ हो गया। फिर इसके बाद में से हमारा मंडल हो गया, दुर्बल से दुर्बलता हो गई। फिर दर्द से हमारा क्या हो गया, तीव्र वेदना होगी और जोड़ों में दर्द होगा। फिर ज्वर से ज्वर हो गया हमारा, वमन से वमन हो गया और मूर्छित से हमारा मूर्छा हो गया। अब बात करते हैं मूषक विष के असाध्य लक्षण। मूषक विष के असाध्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो मूर्छा हो गया, अंगों में सूजन हो गया, विवरता हो गया, क्लेद, बहरापन हो गया इंसान को। मतलब कि जब इसका असाध्य लक्षण क्या होते हैं कि इंसान को सुनाई देना बंद हो जाता है। फिर ज्वर हो गया, सिर में भारीपन, लाला श्राव हो गया, वमन होने लगेगा, मूत्राशय में सूजन हो जाएगा, चूहे के समान ग्रंथियाँ पड़ जाएंगी। जैसे चूहों में ग्रंथियाँ होती हैं वैसे मनुष्य के शरीर में पड़ जाएंगी। छुछुंदर के समान गंध आने लगेगी इंसान के शरीर से। इसके चिकित्सा की बात करते हैं, मूषक विष की चिकित्सा। तो इसका मैंने ट्रिक बनाया है, चाहे तो आप याद कर सकते हैं। वमन विरेचन से सिर में दहन हुआ तो लेप लगाकर अंजन किया। मतलब जब किसी ने अगर वमन विरेचन किया है तो उसके सर में क्या हो गया, दहन हो गया। दहन हुआ तो उसने क्या किया, लेप लगाया, लेप लगाकर उसने अंजन किया। तो वमन से हमारा वमन हो गया, फिर विरेचन हो गया। फिर विरेचन में 2 चीज़ें हमें याद करनी है, विरेचन और सिरोविरेचन। फिर सिर से क्या होता है, सिरावेद होता है। फिर दहन से क्या हो गया, दहन कर्म करेंगे, लेप से लेपन करेंगे और अंजन से अंजन लगाएंगे उसको, पेशेंट को। फिर स्थानिक उपचार क्या करते हैं, मतलब कि स्थानिक उपचार जैसे कि क्या करेंगे कि अगर जहाँ पे चूहे ने काटा है, दंश स्थल पे जहाँ पे चूहे ने काट लिया है, मूषक ने काटा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, दहन कर्म करेंगे। दहन कर्म किससे करेंगे, अग्नि तप्त घृत से या कांड से। मतलब कि वहाँ पे दंश स्थल पे
दहन कर्म करेंगे, या तो अग्नि तप्त घृत से या कांड से। फिर रक्त मोक्षण करेंगे, किससे? प्रच्छान द्वारा रक्त मोक्षण कर देंगे। और लेपन में क्या करेंगे? शिरीष, हरिद्रा, कुष्ठ, कुमकुम, गुड़ची, इन सब का हम क्या करेंगे? इसको हम पीस लेंगे, फिर इसका हम लेप करेंगे। तो इसको आप चाहें तो लेपन के लिए जो औषध बताई गई है उसका मैंने ट्रिक बनाया है। क्या है? जी के सर हैं, जी के सर हैं, जी से हमारा क्या हो गया? गुड़ची हो गया। फिर के से हमारा दो चीज़ें आ गई, K2 लिखा है ना, तो के से हमारा दो चीज़ें आ गई। कौन सा? एक कुमकुम हो गया, कुष्ठ हो गया। सर से हमारा शिरीष हो गया, है से हमारा हरिद्रा हो गया। फिर सर्वदेहिक उपचार की बात करते हैं, तो सर्वदेहिक उपचार में क्या कराएंगे? संशोधन करा देंगे, पेशेंट के शरीर का संशोधन कराएंगे। तो कैसे कराएंगे? पहले वमन द्वारा। वमन में क्या उसको कराएंगे? वमन कैसे कराएंगे? तो उसको कड़वी तरोई, शिरीष, अंकोट का क्वाथ उसको पिला देंगे तो उसको वमन हो जाएगा उससे। फिर विरेचन में क्या देंगे उसको? मधु, यौछार, दूध, दही, राव, तेल, घृत, इनको क्या करेंगे? एक साथ मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके फिर इसका सेवन करा देंगे, तो इससे विरेचन हो जाएगा। शिरोविरेचन में क्या करेंगे? पेशेंट को शिरोविरेचन में शिरीष का जो काष्ठ होता है और फल होता है उसका चूर्ण बना के उसको पेशेंट को दे देंगे। अंजन कर्म में क्या करेंगे? त्रिकटु जो होता है उसका चूर्ण और गोबर रस उसको पीस लेंगे, मतलब त्रिकटु को गोबर रस में पहले पीस लेंगे, फिर उसको मतलब उसका अंजन करेंगे, मतलब आँखों में लगाएंगे। अब बात करते हैं इसके मॉडर्न पार्ट की। तो रेड बाइट फीवर, तो ये जो रेड वाइट फीवर होता है, ये जो रेड वाइट फीवर डिजीज़ कॉज किससे करता है? इन्फेक्टेड रोडेंट्स के वजह से ये क्या करता है? डिजीज़ कॉज करता है। अब रेड्स जनरली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? वाइट होता है, ब्लैक या फिर ग्रे होता है। फिर इसके कॉजेज़ की बात करते हैं, तो ये बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। कहाँ? रोडेंट्स के जो माउथ में बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसके वजह से ये कॉज होता है। और कौन कौन सी बैक्टीरिया होती हैं? तो इसके अंदर स्पाइरेलम माइनस होता है, और स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनेली फॉर्मिस, स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनेली फॉर्मिस बैक्टीरिया, ये 2 बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर। कौन कौन सी? स्पाइरेलम माइनस और स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनीली फॉर्मिस। फिर इसके साइन और सिम्टम की बात करते हैं कि जब रैट वहाँ पे बाइट करता है किसी पेशेंट, मतलब किसी मनुष्य के अंदर जब बाइट करता है मनुष्य के शरीर पर, तो क्या होता है? जहाँ पे बाइट करता है वहाँ पे क्या होता है? पेन होगा, रेडनेस होगी और स्वेलिंग हो जाएगी उस जगह पे। फिर व्हेन सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होगा? अकर्स, जब मतलब इसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होगा? तो जहाँ पे वो काटता है वहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे वो काटेगा तो अब बीपिंग पस फील्ड ओन्स अपेयर, मतलब कि जहाँ पे वो काटता है वहाँ पे क्या होगा? पस भर जाएगा और बीपिंग, मतलब कि पस भर जाएगा और वहाँ से स्राव होने लगेगा, वो धीरे धीरे पस जो होता है बाहर निकलेगा। फिर इसके अदर सिम्टम्स क्या होते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा इसके अंदर। तो उससे क्या होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्पेशली इसके अंदर स्ट्रेप्टो बैसिलरी रैट बाइट फीवर देखने को मिलेगा। जब इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रेप्टो बैसिलरी रेड वाइट फीवर, इसको हम RBF भी कह सकते हैं। तो इसके वजह से क्या होगा? वोमिटिंग होने लगेगी, हेडेक हो जाएगा, मसल एक हो जाएगा, जॉइंट पेन होगा और स्वेलिंग हो जाएगी और रैसेस भी देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं कि फिर इसके बाद में जब ये सीरियस कंडीशन हो जाती है तो क्या हो जाता है कि ये जो बताए गए जो साइन और सिम्टम्स हैं वो तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन क्या होगा? शरीर उसका वार्म हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा शरीर,
स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पे, और स्वेलिंग और रेडनेस जो होती है इंक्रीज होती चली जाएगी, और पस का फॉर्मेशन होने लगेगा, और उसको फीवर हो जाएगा और ठंड भी लगेगी, और जॉइंट्स में उसके पेन होने लगेगा। फिर अगर डेथ रेट की बात करें तो ये कितने 7 से 10% होती है इसकी डेथ रेट। फिर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो होम रेमेडीज़, अगर उसने रैट ने बाइट किया है तो होम रेमेडीज़ में क्या करेंगे, पहले उसको वार्म वाटर से और सोप से उस जगह को जहाँ पे बाइट किया वहाँ पे उसको धुलेंगे, पहले वॉश करेंगे। फिर इसके बाद में एंटीबायोटिक में क्या करेंगे, पेनिसिलिन और या फिर टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन कितने दिन तक इसको देंगे, 7 से 14 डेज तक देंगे। और फिर अगर बहुत दर्द हो रहा है तो उसको पेन किलर दे देंगे। थैंक यू गाइज़।